ओम शिवा जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का बहुत प्यारे से कर्क राशि के जातक। प्यारे बृहस्पति बाबा जो हैं अतिचारी बृहस्पति हैं, राज्याभिषेक होने वाला है इनका, यानी कि कर्क राशि स्थान में, यानी कि गोचर में जो कुंडली बनाई जाती है उसी के अनुसार आपके जो है लगन भाव में आने वाले हैं। 18 अक्टूबर 2025 दिन रहेगा शनिवार, रात्रि 9:40 पर ये जो द्वादश भाव है इसको त्यागते हुए पहले भाव में आके बैठ जाएंगे। अच्छी बात ये होगी कि मिथुन राशि को छोड़ने से अच्छी बात ये होगी कि अष्टम भाव में जो राहु कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, इनकी जो 5वीं दृष्टि जो बृहस्पति बाबा के ऊपर पड़ रही थी इससे हट जाएगी। यानी इसका जो प्रभाव जिससे कारण बृहस्पति को थोड़ी बहुत भी जो दिक्कत हो रही होगी उससे पूर्णतः जो है वो मुक्त हो जाएंगे। ध्यान बना के रखिएगा, ये यात्रा चलनी है, लगभग 50 दिनों की चलनी है। 5 दिसंबर को जो है ये पुनः मिथुन में आ जाएंगे। मिथुन में पुनः क्यों आ जाएंगे, वापस क्यों चले जाएंगे, आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि 11 नवंबर को लगन भाव में बैठे बैठे यानी कर्क राशि स्थान पे बैठे बैठे जो है ये वक्री चाल को धारण कर लेंगे। वक्री में हो जाएगा इनका मुख उल्टा। अब आगे बढ़ना यानी कि पीछे चलना, दोबारा जो है वहाँ पहुँच जाएंगे। अब यह जो यात्राएं होने वाली हैं, ये जो जर्नी है, इसमें बाकी अन्य जो ग्रह हैं जैसे शनि, राहु, केतु, मंगल, बुध, इनका भी बड़ा अहम रोल रहने वाला है। बहुत सारे कार्यों में सटीकता, पैनापन, दूरदर्शिता वाले भाव जो हैं वह दिखने शुरू हो जाएंगे 18 तारीख से ही। ठीक है, बहुत सारे बदलाव हैं, लेकिन हमारी जो प्रार्थना रहेगी वह रहेगी कि 5 ऐसे कार्यों के लिए मैं आपसे बताऊंगा, आपसे प्रार्थना करूंगा कि वह तो अब सिद्ध होने ही होने हैं। उनको कोई कितना भी चाहे, कोई भी ताकत हो, अब दबा नहीं सकता है। कम से कम 5 क्षेत्र ऐसे रहेंगे जिनसे आपको जो है अब बिल्कुल फिक्र जो है मतलब जो लगी रहती थी वो बिल्कुल निश्चिंत होने वाले हो। सबसे पहले स्कैनिंग विद्या का नियम समझ लीजिए कि बृहस्पति जब भी अपनी सामान्य चाल में नहीं होंगे तो जिस भी राशि स्थान पर बैठेंगे, अर्थात जिस भी भाव में बैठेंगे उस स्थान को दबा नहीं सकते। लेकिन जब भी बृहस्पति बाबा गुरु ग्रह सामान्य चाल में होते हैं, यानी जो उनकी सामान्य चाल है, जैसे अभी तो बहुत तेज है, अब स्लो चलते हैं, इससे स्लो चलते हैं, जिस स्थान पर बैठते हैं उस स्थान को कुछ ना कुछ दबाव डलता ही डलता है। अब आपके लगन भाव में बृहस्पति बाबा आ रहे हैं तो अब इनका जो प्रमुख गुण है बृहस्पति का, वह गुण है कि आपके सम्मुख जो है ज्ञान प्रकट कर दिया और आपको पूरी जिम्मेदारी दे दी कि अब भी आपके पास चॉइस है कि आपके सामने 2 मार्ग हैं, ज्ञान वाला एक अज्ञानता वाला, किसको चूज करना चाहते हो। तो बहुत सारी चीज़ों के जवाब के रूप में, कार्य सिद्धि के रूप में पहले जो कार्य है उसके लिए प्रार्थना रहेगी, बहुत सारी चीज़ों के जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे। आपके जीवन में जो भी क्षेत्र है जिसमें कि अब आपको ये क्लियर नहीं है कि मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा है कि मुझे आगे करना क्या है, मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा है मेरे बच्चे के विवाह से रिलेटेड, मेरे बच्चे की एजुकेशन से रिलेटेड, मेरे स्वयं के विवाह से रिलेटेड, मेरी हायर एजुकेशन से रिलेटेड, क्या मुझे विदेश जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी, क्या मुझे ये वाला कार्य शुरू करना चाहिए नहीं शुरू करना चाहिए, पार्टनरशिप करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्या मुझे घर में कुछ ऐसा निर्माण करवाना है, ये ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ दिक्कत आने लग जाए, मैंने ऐसा सुना है, मैंने वो वैसा सुना है। इन सब पे जो है पानी फिर जाएगा और जो असल चीज़ है वह सम्मुख आ जाएगी। यह पहले कार्य की सिद्धि, यानी हर चीज़ जो है आपकी सधनी शुरू हो जाएगी और बड़ी सरलता से। अब ज्ञान दृष्टियाँ समझिए 5, 7 और 9। पहले ज्ञान दृष्टि वहाँ पड़ रही है जहाँ 8 नंबर लिखा हुआ बुध और मंगल बैठे हुए हैं। अभी बुध और मंगल स्थान पे आए नहीं हैं। बुध 24 तारीख को आएंगे और मंगल बाबा 27 तारीख को आएंगे। जैसा कि मैंने बताया कि राहु की दृष्टि के प्रभाव से बृहस्पति बाबा पूर्णता मुक्त हो गए हैं, तो ये चीज़ बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा कि अब बृहस्पति के पास बहुत सारा बल है। एक तो लगन भाव का बल, एक उच्च राशि स्थान का बल, और जिसमें आए हैं वह हमारा जो है बहुत बढ़िया अनुसरण करने वाला ग्रह है चंद्रमा, एक उसका बल। और स्कैनिंग विद्या ये कहती है सबसे बड़ा बल जो है वह अतिचारी चाल का है। अतिचारी चाल का मतलब यह चीज़ है कि बृहस्पति का तीखापन जो है वह दिख रहा है, अब सभी लोगों को दिख रहा है, समस्त ग्रहों को, 8 ग्रहों को दिख रहा है। तो जहाँ पर एक ज्ञान दृष्टि, पहली जो दृष्टि पड़ रही है, 5वीं दृष्टि पड़ रही है, यह स्थान जो है, इस स्थान को ये मानिएगा ये एक ऐसा दरवाज़ा है
जिसके पीछे आपके पिछले जन्म के जो है कर्म बैठे हुए हैं, और इस दरवाजे से वह कर्म जो है निकलकर आपको सपोर्ट भी करते हैं और आपको परेशान भी करते हैं, जिसको पूर्ण रूप से बोला गया है ये प्रारब्ध का खेल है सारा। प्रारब्ध अच्छा भी होता है और विषम भी होता है। लेकिन यहाँ पर अमृतमय दृष्टि जो पड़ रही है, एक प्रकार का फिल्टर डल गया है। अब आपको हर प्रकार का सपोर्ट मिलने वाला है। ध्यान बना के रखिएगा, संतान के स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई चिंता भी चलती आ रही थी अब तक, उसका बड़ा पक्के वाला सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन भी ऐसा कि जिसको सुन के आपको भी बड़ा जो है हंसी आ जाएगी कि बताइए ये जो इतना बड़ा रोग हमने बना लिया था, इतनी सारी रिपोर्ट्स जो हमारी इकट्ठी हो गई थी, बताइए ये तो बस मात्र इतने से छोटे से उपचार में ये चीज़ ठीक हो जानी थी। सब समय का खेल है, समय नहीं था इसलिए सम्मुख चीज़ें नहीं आ पाई थी। और ध्यान बना के रखिएगा, जो भी चीज़ जीवन में अपनी बड़ी सोचकर बैठे हुए हो और उसका बेस नहीं क्लियर हो पा रहा है, जैसे कोई व्यक्ति कहता है ना, मेरा वैसे मन तो ये करता है कि अमुक वाहन ले लूँ, अमुक घर ले लूँ, लेकिन हमारे पास इतने पैसे ही नहीं हैं और ना कभी हो सकते हैं। यह तो सब करने के लिए हमारे को बहुत ज़्यादा टेढ़े मेढ़े रास्ते पकड़ने पड़ेंगे और खूब चीज़ें उल्टी करनी पड़ेंगी, ये हमारा स्वभाव नहीं है। बहुत अच्छी बात आपका स्वभाव नहीं है, लेकिन जो टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं वो 4 दिन तक चलते हैं। सीधाई वाला रास्ता जो है, सत्यता वाला मार्ग है, वही व्यापक होता है। झूठ तो केवल एक दिशा में चलता है, सीध में चलता है, बहुत तेज़ चल के आगे जाके थक के ख़त्म हो जाता है। तो अब आपका जो है कल्याणकारी समय आने वाला है और हर प्रकार के लोग जो कह रहे हैं आपके अच्छे वाले प्रशंसक रहें, जो सदा ही चाहते हैं आप नीचे ही बैठे रहो, वो वाले अच्छे वाले प्रशंसक, बुरा क्यों किसी को कहना है, वो सब भी बड़ा वाला परिणाम करने वाले हैं कि भाई ये कर्क राशि का कर लगन कर जाता कि ये है असल में, हम क्या इसके प्रति भाव लेकर बैठे हुए हैं। तीसरा कार्य जो है, तीसरे कार्य के लिए मैं प्रार्थना करूंगा जहाँ सातवीं अमृतमय दृष्टि डल रही है। देखिए, एक मूल समझिएगा, कोई भी जातक क्यों ना हो, जब तक सहन कर सकता है, जब तक उसके काम धंधे पे कोई बात नहीं आती है, कैसा भी रोग हो, कैसी भी कोई दुख आ जाए, लेकिन काम धंधे जब तक चलते रहते हैं, घर के खर्चे ठीक प्रकार से चलते रहते हैं, तब तो जातक परेशानी होता है। जब इस पे चोट पहुंचने लग जाती है, तब जातक टूटना शुरू हो जाता है। कर्क राशि के जातक जो है, जो ये ढैया वाला जो समय रहा था, इसमें बहुत टूटे हैं इस चीज़ों में। अब उनके जो है जहाँ जहाँ डैमेज हुआ है, उसकी फिलिंग का जो है समय आ चुका है। तो दैनिक आमदनी का स्थान है, ये निजी संपर्कों का स्थान है, एक उत्तम मार्गदर्शक के रूप में जो मित्र मंडली होती है, एक जो नेटवर्क होता है, ये उसका स्थान है स्कैनिंग विद्या में। तो इस पे अमृतमय दृष्टि जो है बहुत ज़्यादा इसके गुणों को बाहर निकाल के लेके आने वाली है। तो इनकम के संबंध में बढ़त तो होनी ही होनी है, हर हाल में होनी ही होनी है। अब हमारे को थोड़ा सा भाग्य सेक्शन को हम समझ लेते हैं। जैसे पंचम सेक्शन हमारे उन द्वारों को रोक रहा था जहाँ से वो कर्म आ रहे थे पिछले जन्म के, तो यह जो भाव है, यहाँ भी एक प्रकार का शुभ नवम त्रिकोण भाव है, जहाँ शनि वक्री होकर 28 नवंबर तक बैठे हुए हैं। यहाँ अमृतमय दृष्टि, 9वीं दृष्टि पड़ रही है बृहस्पति बाबा की। ये पुण्यों के बाहर आने का स्थान है कि जितने हमने केवल और केवल पुण्य कर रखे हैं। तो यहाँ पर जो शनि जो बैठकर जो बहुत ज़्यादा रूल चलाने का प्रयास कर रहे थे, ध्यान से समझिएगा कि एक्स्ट्रा हो रही थी, कर तो सही रहे थे लेकिन ढील नहीं छोड़ रहे थे। अब अतिचार्य बृहस्पति जो कि स्कैनिंग विद्या में इन्हीं का आधा हिस्सा है, शनि का आधा हिस्सा बृहस्पति, बृहस्पति का आधा हिस्सा शनि, दृष्टि पड़ने से शनि बाबा थोड़ा सा हाथ रोक लेंगे। ध्यान बना के रखिएगा, हाथ रोकने का मतलब यह चीज़ नहीं है कि शनि जो है हर प्रकार की चीज़ आपके फेवर में कर देंगे, लेकिन जो बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही थी 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। साथ ही साथ ये चीज़ समझिएगा, यह स्थान जो है, यह स्थान ये भी बताता है कि हमारे जो पूर्वज जो गए हैं, हमारे कुल के जो देवी देवता हैं, साथ में जो हम अच्छा काम कर रहे हैं, खूब मंत्र जाप कर रहे हैं, खूब स्तोत्र गायन कर रहे हैं, वो फल जा कहाँ रहा है आखिरकार, और जहाँ भी जा रहा है उसको खींच के शनि बाबा जो ले आएंगे, क्योंकि बृहस्पति बाबा की अमृत में दृष्टि पड़ रही है। ये हमारे हो गए 4 कार्य। 5वां जो कार्य की सिद्धि है वह हम 2 ग्रहों के माध्यम से, 2 ग्रहों के कॉम्बिनेशन के माध्यम समझेंगे, बुध मंगल और शनि और केतु, ये 2 डिपार्टमेंट हो गए। बुध और मंगल कहाँ बैठे हुए हैं? आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं। पंचम भाव को आप ये मानिएगा कि बुध और मंगल जहाँ पर आ रहे हैं, 24 को बुध और 27 को मंगल, वहाँ पहले से अमृतमय दृष्टि पड़ रही है। इसलिए बुध और मंगल की जो आपसी जो विवाद छिड़ जाते हैं,
वह नहीं छोड़ पाएंगे। लेकिन वह जो विवाद है वह परिश्रम के रूप में जहाँ देखेंगे वहाँ लाभ होने लग जाएगा। अब ये कहाँ देखेंगे, आपके सर्वलाभ सेक्शन में देखेंगे, वृषभ राशि स्थान है, स्थायित्व में लाभ होने वाला है। टॉरस जो साइन है ना, वो बेस की राशि है, बेस का साइन है, यानी जम गए तो जम गए, फिर सरलता से जो है इनके पंजों से आप छूट नहीं सकते। तो वो राशि स्थान कहाँ पड़ता है, आपके लाभ स्थान पे। तो अपने और केवल अपने लाभ के लिए, जो कि आपकी निजी प्रकृति के पूर्णता विरुद्ध है कि नहीं सबका भला होना चाहिए, कोई बात नहीं, हमारा थोड़ा सा नुकसान हो जाए, इसका नुकसान नहीं होना चाहिए। ये है कर्क का मर्म, ये मान के चलिए इनका हृदय। अब बुध और मंगल के कॉम्बिनेशन से, बृहस्पति के आशीर्वाद से आप ये कहोगे कोई बात नहीं भैया, हम जो आपको गोदी में उठा उठा के जो घूम रहे हैं और आपने बोल दिया हम तो चल ही नहीं सकते, अब हमें गोदी में उठाइए, घुमाइए भी और खिलाइए पिलाइए, सारी सेवा आप करिए, तो अब आप उनको कहोगे नहीं अब हम सेवा नहीं कर सकते, बहुत लंबा समय बीत गया, अब मुझे अपने लिए कुछ करना है। तो वह करने की जो भावना उत्पन्न होने वाली है वो ये समझ लीजिए 24 तारीख से ही जो है होनी शुरू हो जाएगी। 27 तारीख अक्टूबर तक आते आते बहुत ज़्यादा से बदलाव आने लग जाएंगे। अब इसी 5वें कार्य की सिद्धि में थोड़ा सा मीठा मीठा ज़्यादा हो जाए तो ठीक नहीं रहता, हल्का सा थोड़ा सा स्वाद के लिए हल्का सा तीखापन। शनि और केतु की सीधी दृष्टि जो है वह आपके 6वें सेक्शन पे पड़ रही है, जहाँ पर 9 नंबर धनु राशि आपकी पड़ती है। शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है, केतु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है। शनि और केतु को किसी प्रकार से मिला तो व्यक्ति चैन से नहीं बैठ सकता, मतलब मज़े नहीं मार सकता। कहने का अर्थ है कि आराम से बैठे हुए सब काज अपने आप हो रहे हैं, सब देखिए हर चीज़ अपने आप से धो के आ रही है ना। तो अब मीठी मीठी बातों में तीखापन क्या दर्शा रहा है, तीखापन ये दर्शा रहा है कि देखिए हमारे को सिर्फ एक चीज़ का गुण शनि और केतु समझाने का प्रयास कर रहे हैं, अगर वो समझ गए तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। वो तो हल्के से तीखेपन की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। वह है सेल्फ डिसिप्लिन, स्वयं के काम के प्रति कितनी अधिक जागरूकता हम अपने अंदर 24 घंटे बनाकर रखते हैं। वह सेल्फ डिसिप्लिन लाने के लिए शनि और केतु की दृष्टि जो है अपना प्रभाव दिखाएगी ही दिखाएगी कि कार्य कैसे होता है, करने से होता है। कब होता है, हो जाएगा। ये वैलिडिटी मत लगाओ कि 2 दिन में नहीं हुआ तो हम ये मान लेंगे दुनिया की कोई ताकत इसको नहीं कर सकती, हम निराश है। तो शनि और केतु क्या करवाने का प्रयास कर रहे हैं, कर्मठ बनो। अब बहुत ज़्यादा कर्मठ बनते हुए तो दूसरे का व्यर्थ में कल्याण कर करके उनको ही आदतें उनकी खराब करते जा रहे हो। जो इमोशनल डैमेज आपके साथ हुए जा रहा है इसको रोकिए। इसको कौन रोक लेगा, 27 तारीख तक जब यहाँ पर मंगल आ जाएंगे बुध बाबा के साथ में, शुभ नवम शुभ पंचम त्रिकोण भाव में वृश्चिक राशि में, वो चीज़ बंद होने वाली है। तो ध्यान बना के रखिएगा, आपके सम्मुख कार्य है, सारी चीज़ें जो हैं आपके पक्ष में आकर खड़ी हो रही हैं, आगे बढ़िए और कार्य सिद्ध कर लीजिए। तो ये 5 जो क्षेत्र हैं इनके जो भी कार्यों के लिए प्रार्थना करी है, 5 क्षेत्रों के लिए प्रार्थना करी है, यह तो सिद्धि रूप में आने ही आने वाले हैं। लेकिन कुल मिला के जब स्वर्ण कलश की भांति बात करी गई है कि एक स्वर्ण कलश जैसे होता है जिसमें से जो है स्वर्ण जो है ख़त्म ही नहीं होता कभी, या स्वर्ण जो है भरा रहता है, तो उसका अर्थ यही है कि प्राकृतिक रूप से बहुत सारी चीज़ें ग्रह नक्षत्र को ध्यान में रखते हुए अब आपके फेवर में बदलना शुरू हो चुकी हैं। बहुत ज़्यादा रूल मत लड़ाइएगा, बहुत ज़्यादा जो आप हमेशा कर देते हो, मेरी निजी प्रार्थना वही ताकत है, वही गिरा देती है, इमोशनली टूट जाते हो। बस ये चीज़ ध्यान बना के रखिएगा, मंगलकारी शुभ समय की शुरुआत हो चुकी है। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। हम शिवा, जय माता दी।